के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया तो भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और अब पाकिस्तान के विमान पूरब में जाने के लिए चीन का चक्कर लगा रहे हैं। जाहिर है भारत के एयर स्पेस स्ट्राइक से पाकिस्तान की एयरलाइन कमर टूटनी तय है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। पाकिस्तान पर एयर स्पेस स्ट्राइक। जल प्रहार के बाद वायु प्रहार। एक के बाद एक भारत की स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान की उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया, उससे भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पाकिस्तान को पूरब में जाने के लिए भारत के एयर स्पेस की सख्त जरूरत है। लेकिन अब उसको ये सहूलियत नहीं मिलने वाली और उस पर एयर स्पेस वाली स्ट्राइक से उसका तगड़ा नुकसान होने वाला है। भारत के ऊपर पाकिस्तान एयरलाइन की उड़ान बंद। पाकिस्तान के प्राइवेट जेट भी नहीं भर सकेंगे उड़ान। पाकिस्तानी मिलिट्री के विमानों को भी इजाजत नहीं। पीआईए के लीज पर लिए विमानों पर भी लगाई गई पाबंदी। पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस पूरी तरह बंद। अब पाकिस्तान के विमानों को कहीं भी उड़ान भरना होगा तो उसे पूरे चीन का चक्कर लगाना होगा और ये भी संभावना है कि उन्हें चीन में उतरना भी पड़े ताकि आगे के सफर के लिए वो ईंधन भरवा सके। जाहिर है भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला एक और फैसला लिया है। इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कुआलालंपुर जाने वाली दो रूट्स PK 8945 और PK 8989 पर पड़ा है। पहले ये फ्लाइट्स लाहौर से भारत होते हुए कुआलालंपुर जाती थीं, जिससे दूरी कम और वक्त बचता था। लेकिन भारत के एयर स्पेस बंद करने के बाद अब इन्हें चीन होते हुए जाना पड़ रहा है। इस नए रास्ते से 3 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। कल से ही ये फ्लाइट्स नए रास्ते पर उड़ान भर रही हैं। जैसे को तैसा की नीति पर चलते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि जवाब अब सिर्फ जमीन से नहीं आसमान से भी मिलेगा। भारत एक ही जगह से नहीं पाकिस्तान को हर जगह से तोड़ रहा है। कभी डिजिटल स्ट्राइक, कभी वाटर स्ट्राइक, कभी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, कभी इकोनॉमिक स्ट्राइक और अब एयर स्पेस स्ट्राइक। वही पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद करके खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और उसे लाखों करोड़ डॉलर की चपत लगने लगी है। पाकिस्तान को भारतीय विमानों से मिलने वाली ओवर फ्लाइट फीस का अब नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बोइंग 737 के लिए औसतन $580 और बड़े विमानों के लिए इससे भी ज्यादा फीस पाकिस्तान को मिलती थी। जानकारों के मुताबिक हर दिन करीब 2 से 2.4 लाख डॉलर की चपत पाकिस्तान को लग सकती है। लैंडिंग, पार्किंग और अन्य शुल्क जोड़ लें तो कुल नुकसान $3.5 लाख तक पहुंच सकता है। इससे पहले पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया था और उस दौरान उसे करीब $100 मिलियन का घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार उसे दोहरी मार पड़ने वाली है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के तेवरों में 48 घंटे में जबरदस्त यूटर्न देखने को मिला। 2 दिन पहले तक भारत को युद्ध के लिए ललकारने वाले ख्वाजा अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जंग ना हो। उनका कहना है कि हालात तो युद्ध जैसे बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई लड़ाई शुरू नहीं की जाएगी। उनके इस बयान से साफ है कि युद्ध की धमकी देने वाले अब डर से कांप रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
पाकिस्तान के जंगबाज मंत्री के बदले सुर। ख्वाजा बोले, अल्लाह ये युद्ध टाल दो। पिटने से पहले पाकिस्तान का सरेंडर। पाकिस्तान के युद्ध उन्मादियों की हवा खराब हो गई है। बात बात पर एटम बम की धौंस जमाने वाले पाकिस्तानी मंत्रियों के सुर बदल गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का लेटेस्ट बयान सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वही ख्वाजा हैं जिन्होंने भारत को युद्ध के लिए 2 दिन पहले ललकारा था, लेकिन अब जनाब का नया बयान सुनिए। बंदे ने अल्लाह से युद्ध को किसी भी हाल में टाल देने की दुआ मांगी है। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे अचानक ख्वाजा आसिफ की तबीयत नासाज हुई है या फिर उन्हें हकीकत का अंदाजा हो गया है? कल तक गीदड़ भपकी जमा रहे ख्वाजा के तेवर ढीले क्यों पड़ गए हैं? क्यों बारूदी साजिशों के ख्वाजा घबराए हुए हैं? हकीकत सबके सामने है। पाकिस्तान की आतंक नीति दुनिया जान चुकी है। पहलगाम नरसंहार के मास्टरमाइंड के अड्डे कहां हैं? पहलगाम का टेरर कमांडर कौन है? पहलगाम हमले के सूत्रधारों का एक एक सिरा जुड़ गया है। भारत इन आतंकजीवियों का फैसला कर चुका है। पीएम मोदी पड़ोसी मुल्क में पल रहे आतंकी सरगनाओं के सर्वनाश का ऑर्डर दे चुके हैं। जाहिर है जिन दहशतगर्दों की बदौलत पाकिस्तानी जनरलों की अघोषित सत्ता पाकिस्तान में चल रही है, जब वही नहीं बचेंगे तो कायरों का क्या होगा? वही खौफ अब ख्वाजा जैसे लीडरों को खाए जा रहा है। इसलिए ख्वाजा अल्लाह से जंग टालने के लिए दहाड़े मार रहे हैं। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे। असल में पाकिस्तान कई साल से ढह रहा है। पहलगाम आतंकी वारदात की साजिश रचकर पाकिस्तानी सेना ने बुनियाद की आखिरी ईंट भी हिला दी है। भूख की मारी पाकिस्तानी अवाम हुक्मरानों की बारूदी साजिशों से परेशान है। पाकिस्तानी लोगों में सेना के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। उन पर भारत के सख्त एक्शन का बढ़ता खतरा पाकिस्तान के लिए प्राणघाती बनता जा रहा है, जिससे बचने के लिए ख्वाजा जैसे तमाम नेता तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कश्मीर मसले में चीन को चौधराहट का ऑफर भी दे डाला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है चीन की बड़ी अलग पोजीशन है, कश्मीर का एक हिस्सा उनके पास भी है, तो सारा ये जो कश्मीर का इशू है चीन भी इसमें एक स्टेक होल्डर है। सिंधु नदी चीन से भी होकर आती है, तिब्बत से आती है। पाकिस्तान को चीन ने हमेशा सपोर्ट किया है। शहबाज शरीफ कैबिनेट के जितने मिनिस्टर हैं उतनी तरह की बातें हैं। रेल मंत्री एटमी युद्ध की धौंस जमाता है। सूचना प्रसारण मंत्री तारड़ भारत के हमले के घंटे गिनाता है। वहीं रक्षा मंत्री युद्ध टाल देने की दुहाई दे रहा है। लेकिन अब जो भी तय होना है वो भारत करेगा। पाकिस्तान का वक्त खत्म हो चुका है। फैसला सख्त है। नतीजे ऐसे होंगे जिसे पाकिस्तान की कई पीढ़ियां